दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके बाद भी आप जानबूझकर गलतियाँ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या आपने कभी सोचा है? और गलत चीज हो जाने के बाद जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो आप सोचते हैं कि अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन यही बात समझने वाली है। कई लोग इस बात को गलत तरीके से ले लेते हैं कि अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब गलती हो गई तो उसके बाद पछताने से क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है, पछताने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वो चिड़िया अगली बार फिर से खेत चुग कर ना चली जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा, इसकी हमें तैयारी रखनी होगी, नहीं तो वो गलती फिर से होगी और हम पछताते रहेंगे। आपको सारी बातें पता हैं, लेकिन उसके बाद भी गलती कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन को जी रहे हैं 50-50 डील पर। अब ये 50-50 डील क्या है, चलिए इसे समझते हैं। एक बार एक पति अपनी पत्नी को कहता है कि आज मेरे बिजनेस की बहुत बड़ी डील है, ये लाखों करोड़ों की डील है और आज मैं ताज होटल में एक सेठ जी के साथ मिलने वाला हूँ, तो हो सकता है कि शाम को मैं लेट आऊंगा। तो पत्नी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जाइए और कोई शुभ समाचार लेके आइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। पत्नी देर रात तक पति का इंतजार करती रही। फाइनली पति घर पर आता है और पत्नी पूछती है कि डील कैसी रही, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। तो पति कहता है हमारी डील 50-50 रही। अब पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो डील 50-50 तो रही, भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि हमारी डील को 50-50 तो बनाया। ये कहकर वो दोनों खाना खाकर बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो पत्नी के दिमाग में आता है कि ये 50-50 डील क्या है, ये मैं अपने पति से पूछूं। तो वो अपने पति से पूछती है कि मुझे बताओ तो ये 50-50 डील हुई क्या। तो पति उस पत्नी से बोलता है कि 50-50 डील का मतलब है कि मैं तो होटल पहुंचा, लेकिन वो सेठ जो धंधा करने के लिए आने वाला था वो आया ही नहीं। इसका मतलब हुआ 50-50 डील। तो आप समझे ना 50-50 डील का मतलब क्या हुआ, कि व्यक्ति तो वहाँ पहुंचा, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ धंधा करना था वो वहाँ आया ही नहीं। तो ये डील 50-50 हो गई। आपके जीवन में भी आप इसी प्रकार की 50-50 डील के साथ जी रहे हैं। आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, अच्छे और बुरे के बारे में जानते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, लेकिन आप 50-50 जी रहे हैं। ये आपको पता तो है, लेकिन आप उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जंक फूड खाने से, मीठा खाने से आपका बहुत ज्यादा वेट बढ़ सकता है और आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मीठा खाना छोड़ते नहीं हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यदि आप जिम जाएंगे आप अपने वेट को मेंटेन कर पाएंगे, आप अपनी बॉडी को फिट रख पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप ये नहीं करते। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पबजी खेलने से, वीडियो गेम खेलने से मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। यदि इसी टाइम को मैं पढ़ाई में लगाऊंगा कुछ बहुत अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा नहीं करते। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नहीं पता कि शराब पीने से उसकी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं या बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से वो लाइफ टाइम परेशान रह सकता है। वो चीज उसकी आदत बन सकती है, उसके लिए जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन उसके बाद भी वह पीता है। तो सब कुछ जानने के बाद भी इंसान गलत चीजें क्यों करता है? तो इस बात को समझते हैं और इस बात को भी समझते हैं कैसे इन चीजों से छुटकारा पाएं और जो आप सोचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएं। नहीं तो इन मोटिवेशनल वीडियो देखने का आपके जीवन में कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आज से 50-50 डील करना बंद कर दीजिए, 100% डील करना शुरू कीजिए। सब कुछ पता होने के बाद भी कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद भी हम गलत चीजों को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो प्रेफर करता है मजे को, खुशी को, क्योंकि हमने आपको ट्रेनिंग दी है, अपने आप को सिखाया है। तो कई लोग इस बात को मानते भी हैं कि वर्तमान में इन सब चीजों का मजा है, भविष्य किसने देखा है, इसलिए जितने मजे लूट सकते हो लूट लो। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक नियम बना देता हूँ कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में आपको मजे देती हैं वो बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली हैं, और जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं वो चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा मजा देने वाली हैं, लेकिन बाद में। अब इन दोनों नियम को प्रैक्टिकली समझिए। पहला नियम क्या है कि जो भी चीजें आपको सबसे ज्यादा मजा दे रही हैं वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है। अब जैसे ही वो शराब पीता है तो क्या होगा, वो झूमने लगता है, उसे मजा आने लगता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जैसे ही शराब पीना शुरू किया उसको मजा मिलना शुरू हो गया, जो कि वह चाहता था और वही उसे मिल रहा है।
अब आप सारे शराबियों के बारे में आप एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कि कोई शराबी चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो या कितना ही अनपढ़ हो, वो अपने शुरू के जो 3-4 पैक होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए किसी बड़ी सी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं, एकदम धीरे धीरे करके डालेंगे जैसे कोई बहुत बड़ा सा प्रयोग करने वाले हैं। आप किसी शराबी को सलाह नहीं दे सकते। मान लीजिए किसी अच्छे व्यक्ति ने एक शराबी को सलाह दी कि यार तुम 3-4 गिलास रोज शराब पीते हो, उसकी जगह तुम्हें 3-4 गिलास दूध पीना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। तो वो शराबी व्यक्ति सीधे व्यक्ति को कहेगा कि मेरे सामने बैठो और 3-4 गिलास दूध तुम पियो, और सामने एक दीवार है उसको हिला कर दिखाओ, और नहीं हिलती तो तुम मेरे साथ बैठो और 3-4 गिलास शराब पियो, उसके बाद हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूर से ही दीवार को घूर कर देखना, वो अपने आप हिलने लगेगी। तो शराबी व्यक्ति को शराब पीने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और उसी मजे के लिए वो शराब पीता चला जाता है और उसे ये आदत लग जाती है। लेकिन उसके भविष्य में क्या दुष्परिणाम है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचता, क्योंकि भविष्य उसने देखा नहीं है। और बहुत से व्यक्ति ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इसी चीज को रिलेट कीजिए किसी दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो भी चीज अभी आपको पेन दे रही है वो आपको आगे बहुत ज्यादा खुशी देंगी, मजा देंगी। मान लीजिए कि आपने आज सोचा जिम ज्वाइन करने के लिए, आप जिम गए, तो क्या आपको वहाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी? वही मजा, वही खुशी मिलेगी जो एक शराबी को शराब पीने के जस्ट बाद में आता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह ये होगा कि जैसे ही आप घर आएंगे आपके हाथ, पैर, सिर सब कुछ दुखने लगेगा, दर्द होने लगेगा। और हो सकता है कि जो व्यक्ति पहली बार जिम जा रहा है वो व्यक्ति 3 से 4 दिन बिस्तर से उठ भी ना पाए, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। हो सकता है वो व्यक्ति सोचने लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं जिम ही नहीं जाता। जिम जाना बहुत ही अच्छी चीज है, ये सभी को पता है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है कि जो भी चीजें अभी आपको पेन दे रही हैं, जिम जाएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, आपको शुरू में नींद भी नहीं आएगी उस दर्द के कारण। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे भविष्य में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी हो गई है और बहुत सुंदर लगने लगे हैं आप, और इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब यही चीज वीडियो गेम के साथ होती है। यदि आप किसी व्यक्ति को कहेंगे या किसी बच्चे को कहेंगे कि आप वीडियो गेम खेलने की जगह पढ़ाई कर लो, तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाई से जो फायदा मिलने वाला है वो साल भर के बाद मिलने वाला है या 2-3 साल के बाद मिलने वाला है। लेकिन वीडियो गेम खेलकर जो मजा अभी मिलने वाला है वो पढ़ाई से नहीं मिलने वाला, इसलिए वो प्रेफरेंस देगा वीडियो गेम को। तो इन सभी बातों से एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि इंसान उस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करता है जो उसको मजा देती है, खुशी देती है, और इसलिए वो वही काम पहले करता है। अब जिन जिन चीजों में उसे अभी तकलीफ मिलेगी, चाहे वो बाद में फायदे की हो, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज को, उस काम को कभी नहीं करेगा। अब सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए इसे समझते हैं। इसके लिए आपको हमेशा 2 चीजें याद रखनी होंगी और उसे अप्लाई भी करनी होंगी कि जितनी भी चीजें आपको खुशी दे रही हैं, लेकिन बाद में वो चीजें आपको बहुत ज्यादा पेन देंगी, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन सारी की सारी चीजों को आपको आज से ही छोड़ना होगा। और दूसरी चीज, आपको जिन जिन चीजों में आपको पेन मिल रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, आपको उन चीजों को आपकी लाइफ में अप्लाई करना होगा, उसे हर रोज करना होगा। आप अभी एक पेज में इस प्रकार से लाइन खींचिए और एक साइड लिखिए उन चीजों के बारे में जो अभी आपको बहुत ज्यादा खुशी देती हैं और जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है उन काम को करने से आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत जाने वाली है। और दूसरी साइड लिखिए उन कामों को जो आज आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। उन सारी चीजों को एक एक करके लिखते जाइए कि जो अभी आपको पेन दे रही हैं, लेकिन भविष्य में आपका जीवन बदल देंगी। और इस लिस्ट को हर दिन देखिए और अपने काम को हर दिन रिप्लेस करते जाइए। जो चीजें अभी आपको मजा दे रही हैं उसको छोड़कर जो चीजें आपको पेन दे रही हैं लेकिन भविष्य में आपको बहुत ज्यादा सफलता देने वाली हैं, उन चीजों के साथ, उन कामों के साथ दोनों को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप रिप्लेस करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ध्यान रखिए कि जो भी चीजें अभी आपको बहुत ज्यादा मजा दे रही हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली हैं, इसलिए आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से ही उसे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी 50-50 डील हो गई।